है, आप याद रखिएगा। हौसलों के तरकस में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो। मेरे भाई समझिएगा क्या कहा, हौसलों के तरकस में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो। जिंदगी में हार जाओ सब कुछ, जिंदगी में हार जाओ सब कुछ, मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग? तो मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे दोस्त, और अपने तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्त आज की इस वीडियो में शुरू करेंगे टाइम एंड वर्क का दोस्त टाइप नंबर 6। तो मुझे उम्मीद है आप धैर्य बना के आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि दोस्त आपके माँ बाप जो सपना पाले हैं ना, जो मेरा बेटा बड़ा होके ये सिलेक्शन लेगा, ये वर्दी लेगा, वो वर्दी लेगा, दोस्त आपको उस सपने को जलाना नहीं है, बल्कि उस सपने को साकार करना है। अपने लिए नहीं सही दोस्त, आप अपने माता पिता के लिए ज़रूर बेहतर तैयारी कीजिए और एक अच्छा सा पोस्ट पे जाइए, ताकि दोस्त आपके जीवन का दोस्त कुछ लक्ष्य हो। अगर जिस किसी के जीवन का कोई लक्ष्य ना होता है ना, तो दोस्त उसको जीने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसीलिए माय डियर, आप तैयारी को अच्छे से कीजिए, और आप ज़िंदगी में हार भी जाइए, लेकिन फिर से दोस्त आपको वही जुनून, वही जोश के साथ तैयारी करना है। अरे पिछले बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, इस बार सिलेक्शन लेना है, इस बार नहीं छोड़ना है दोस्त। आपके माता पिता जो सपने पाले हैं ना, उस सपने को साकार करना है। आपके माता पिता दोस्त अपने ज़िंदगी को जो है ना बहुत कठिनाई से जिए हैं, लेकिन आपके ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए वो कड़ी तपस्या करके, कड़ी मेहनत करके आपको एक एक रुपया जो जुटा रहे हैं, आपको दे रहे हैं दोस्त। वो अपने फटे पुराने कपड़ों के साथ ज़िंदगी यापन कर रहे हैं, लेकिन आपको दशहरा हो, दीपावली हो, कोई भी पर्व हो, अगर आप उसमें कपड़ा मांग देते हैं तो वो हिचकिचाते भी नहीं है, वो सीधे आपको रुपया देते हैं और आप मार्केट से अच्छे कपड़े खरीद के पहनते हैं। तो दोस्त उसके सपने को जलाना नहीं है, बल्कि उसके सपने को सच करना है। और आपसे 1 साल मांग रहा है नहीं दोस्त, आपसे सिर्फ 6 महीना मांग रहा है। अभी आपका आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन का नहीं दिया हुआ है डेट, यानी आपसे कम से कम मान लीजिए 4 महीना या 5 महीना का टाइम दिया हुआ है। और ये दोस्त आपके ज़िंदगी को 50 साल बेहतर करके देगा। आप सिर्फ 4 से 5 महीना का टाइम दीजिए, आपके ज़िंदगी को 50 साल देने के लिए दोस्त तैयार है। तो चलिए दोस्त, आपके कीमती समय को न गवाते हुए, लेकिन दोस्त एक मोटिवेशनल लाइन है, आप याद रखिएगा। हौसलों के तरकस में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो। मेरे भाई समझिएगा क्या कहा, हौसलों के तरकस में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो। जिंदगी में हार जाओ सब कुछ, जिंदगी में हार जाओ सब कुछ, मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो माय डियर, इस बात को आप याद रखिएगा मेरे भाई, मेरे साथी। तो चलिए आपके कीमती समय को न गवाते हुए आपको सवाल पे लेकर आते हैं और टाइप 6 से शुरू करते हैं। तो टाइप 6 को देखिएगा, और 6 क्या कह रहा है तो देखिएगा, कह रहा है 20 महिलाएं एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकती है। 16 पुरुष उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला की कार्य कुशलता का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपसे एफिशिएंसी का रेशियो पूछ रहा है। तो ये भाई वाह, जरा ठहरिए, देखिए इस सवाल को आप कैसे उड़ाइएगा सेकेंडों में, आपको थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगेगा, लेकिन आप बने रहिए, देखते चलिए। 20 महिला 20 महिला किसी काम को, यानी 20 वुमेन किसी काम को कितना दिनों में, तो मेरे भाई 15 दिनों में कर रहा है। और इतना ही काम को कितना आदमी, 16 आदमी, यानी 16 मैन कितना दिनों में, 15 दिनों में। आप इसका कुछ नहीं कीजिए, आप रेशियो लीजिए, 15 से 15 काटिए, 4 से काटिएगा 5 बार में, 4 से काटिएगा 4 बार में। अरे मैन अब बटे वुमेन करना है, क्यों? क्योंकि आपसे एक पुरुष और एक महिला का इफिशिएंसी का रेशियो पूछा है, यानी कार्य करने की क्षमता का अनुपात पूछा है मेरे भाई। तो इस 5 को रहने दीजिए और इस 4 को नीचे में लाइए, तो आपका मैन का एफिशिएंसी 5 होगा और वुमेन का 4 होगा, यानी 5:4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो मेरे भाई, मेरे साथी, आपको समझ में आया? ए भाई वाह, आया ना? अरे आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, और नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल देखिए, कह क्या रहा है, कह रहा 12 कुशल 14 अर्ध कुशल यानी आधा कुशल है। 10 अकुशल श्रमिक किसी कार्य को 13,189 रुपये में पूरा करते हैं। यदि उनकी व्यक्तिगत मजदूरी का अनुपात 9:5:4 है, यदि उन तो 10 अकुशल श्रमिकों द्वारा अर्जित कुल धनराशि क्या होगा? तो भाई वाह, इस सवाल को कैसे बनाना है जानते हैं? आइए देखिए, 12 कुशल है,
यानी कुशल कितना है तो 12 है। अर्धकुशल यानी ए के दे देते हैं यहाँ अर्धकुशल। उसके बाद अर्धकुशल कितना है तो मेरे भाई 14 आदमी है। उसके बाद अकुशल यानी अकुशल को ए दे देते हैं, तो ये कितना है तो ये है आपका 10। लेकिन इसका जो रेशियो है क्या तो मजदूरी का रेशियो, मजदूरी का यानी रुपया का। तो अब बताइए जो इसका है 9 रेशियो 5 रेशियो 4। अरे एक आदमी का रेशियो क्या है तो 9, तो 12 का कितना होगा मेरे भाई 12 नमा 108 होगा। अगर एक का 5 है तो 14 का कितना होगा तो 14 पंचे 70 होगा। अगर एक का 4 है तो 10 का कितना होगा 40 होगा। ये आपका क्या हो गया तो मजदूरी का रेशियो हो गया, मजदूरी का रेशियो हो गया मेरे भाई। तो आपके सवाल में जो दिया हुआ है 13,189 रुपया यानी 13,189 रुपया, ये टोटल का वैल्यू नहीं होगा ए भैया। अरे इसका भी इसका भी इसका भी तीनों का सम होगा ना, तो इसीलिए तीनों को जोड़ दीजिए। तो देखिए 170 40 कितना हो जाएगा 210 8 218 होगा। आपसे पूछा क्या है तो आपसे पूछा है मेरे भाई 10 अकुशल श्रमिकों का वेतन बता दीजिए या धनराशि बताइए। तो ए का यानी अकुशल का कितना है तो 40 है, तो 40 से आप 2 से काटिए, 2 एक 2 कटेगा, फिर हो जाएगा 1 9, फिर ही काटिएगा तो ये कटेगा 20 बार में। जब इसको काटिएगा 109 से तो ये कटेगा 121 बार में। अब आप इसको गुना कीजिए तो 0 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2 2 दूना 4 2 का 2 यानी 2420 मेरे भाई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए भैया केकरा समझ में नहीं आया बताइए ना, आया ना समझ में? अरे इतना आसानी से समझाए ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसको समझ में ना आया होगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो आइए आते हैं 166 नंबर सवाल पे। ए भैया 166 को देखिएगा, ए सुनिए ना, पढ़िए सवाल को, सवाल पढ़िए ना क्या कह रहा है। सवाल को कह रहा है सुधीर अरब से 4.5 गुना कार्यकुशल है। कार्यकुशल कहने का मतलब दोस्त इफिशिएंसी, कार्य करने का क्षमता। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अरब को अकेले उसी कार्य को करने में कितना दिन लगेगा? ये भैया जानते हैं इस सवाल में क्या कहा है? एक है सुधीर और दूसरा है आरब। एक है सुधीर दूसरा है आरब। कह रहा आरब से सुधीर का आरब से 4.5 गुना अधिक है। अगर आरब एक है तो इसका 4.5 गुना यानी 4.5 हो जाएगा, होगा ना। अब देखिए कह रहा दोनों मिल के 8 दिन में काम को ख़त्म करा। दोनों जब मिलेगा तो 8 दिन में करेगा। टोटल वर्क आपको क्या बोले, टोटल वर्क निकालने के लिए क्या होता है तो आपका टोटल वर्क बराबर होता है इफिशिएंसी इंटू होता है टाइम। होता है ए भैया, होता है ना, बताइए ना। टोटल वर्क बराबर होता है इफिशिएंसी इंटू टाइम। तो इफिशिएंसी हो जाएगा दोनों मिल के कर रहा है, टाइम है दोनों का यानी 8 दिन, तो दोनों का जोड़िए 4 1 5 5.5 गुना हो जाएगा 8, गुना कीजिए तो 8 पंचे 40 8 पंचे 40 4 44 एक अंक बाद दशमलव, यानी टोटल वर्क आपका कितना आया 44 आया। टोटल वर्क कितना आया 44 आया। लेकिन सवाल में क्या कहा जानते हैं, आरब अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। टाइम टेकन बाय आरब, काम कितना है भैया 44, करेगा कौन आरब। आरब का एफिशिएंसी 1 है तो 1 से भाग दीजिए तो ये हो जाएगा 44 दिन। अरे समझ में आया? अरे समझ में आ गया होगा, इतना आसानी से समझाए आपको एक एक स्टेप, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर दोस्त आपको समझ में आ रहा है, आपको पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्त सपोर्ट जरूर कीजिएगा अगर पसंद आ रहा है तो, नहीं तो दोस्त कोई बात नहीं है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिए, नेक्स्ट नंबर सवाल क्या कह रहा है ए भैया, पढ़िए ना सवाल पढ़िए क्या कह रहा। करा एक्स एक निश्चित कार्य को 84 दिनों में कर सकता है। एक्स एक कार्य को 84 दिनों में कर सकता है, यानी ये 84 दिन में करेगा, काम को करेगा ए भैया। अब देखिए आगे करा वह एक्स से 50% कम कार्यकुशल है। क्या कह रहा है, वह एक्स और वह है, क्या है एक्स और वह। कह रहा वह एक्स से, एक्स अगर जितना है वह, कह रहा वह एक्स से 50%
कम कार्यकुशल है। अगर ये 100 है तो इसका 50% कम यानी 50 होगा। इसको काटिएगा 2 बार में, इसको काटिएगा 1 बार में, ये आपका क्या आया, इफ़िशेंसी आया है मेरे भाई। जब ये इफ़िशेंसी आया है तो इसका टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाता है उल्टा। जब इसका 2:1 है तो टाइम हो जाएगा 1:2। समझे? अरे इफ़िशेंसी का उल्टा हो जाएगा टाइम, यानी ये 2:1 है तो 1:2 होगा। लेकिन x का टाइम कितना दिया हुआ है, तो 84 दिन, यानी 1 का वैल्यू 84 तो 2 का वैल्यू कितना होगा, तो 128। क्या होगा, 8 दूना 16, 168 होगा ना। अरे यहाँ दिक्कत हुआ किसी को, नहीं न हुआ। अरे 1 का वैल्यू 84 तो 2 का वैल्यू 168 होगा ना, यहाँ समझ गए। तो आइए आते हैं, y का कितना लगा दिन, y का दिन लगा कितना, तो 168। समझे? जेड है, अब देखिए जेड का लोचा है, जेड भी है, जेड है करे, जबकि जेड उसी कार्य को करने में 28 दिन का समय लेता है भैया। अरे 28 दिन का लेता है। अब 3 आदमी हो गया, अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो 3 आदमी हो चाहे 4 आदमी हो, आपको क्या करना है, इस सब का लौसो लेना है। तो आप देखिए सब का लौसो लीजिएगा तो 168 ही होगा। इससे कीजिएगा तो ये 2 बार में कटेगा, इससे 1 बार में, इससे कीजिएगा तो ये कटेगा कितना, 6 बार में। 6 8 48, 6 दूना 12, 4 16 हो गया। यानी ए का x का एफिशिएंसी कितना आया, 2, y का आया 1, z का आया 6। ये बात क्लियर, ये बात समझ में आया। आगे देखिए, करा कार्य को पूरा करने के लिए y ने कार्य शुरू किया। अब 168 काम है, इस काम को करने के लिए कौन शुरू किया, तो y शुरू किया। करा 3 दिन के बाद उसके साथ x भी शामिल हो गया। अरे 3 दिन तक तो किया होगा ये भैया, जब वह कार्य को शुरू कर दिया है और 3 दिन के बाद x भी शामिल हो रहा है। जब 3 दिन बाद x शामिल हो रहा है यानी 3 दिन तक तो वह किया होगा। तो वह जब 1 दिन में 2 यूनिट करता है, सॉरी 1 यूनिट करता है, तो 3 दिन में 3 यूनिट, यानी 3 यूनिट काम हमारा हो गया। तो घटा दीजिए, 165 हुआ। अब आगे पढ़िए, x को शामिल कर लेता है और z शुरुआत से 7 दिन के बाद उसके साथ शामिल हो गया। यानी z कितना, सॉरी x कितना दिन किया, अरे देखिए 7 दिन के शुरुआत से 7 दिन, यानी 3 दिन काम हो गया। शुरुआत से 7 दिन, यानी जब x को शामिल किया था तो इसका मतलब x 4 दिन किया है, x 4 दिन किया है। z 7 दिन शुरुआत से काम कर रहा है, तो वहाँ x भी शामिल हुआ है और y भी कर रहा है। ये जो साथ में काम कर रहा है तो ये दोनों मिल के काम कर रहा है, लेकिन वह 3 दिन काम कर चुका है। 7 दिन शुरुआती से z शामिल हो रहा है, यानी 3 दिन तो काम हो गया। यानी x और y जो काम करेगा तो ये 4 दिन करेगा, ये 4 दिन करेगा ना, ये 4 दिन करेगा। तो देखिए ये 2 यूनिट ये करता है, 1 यूनिट ये करता है, यानी 3 यूनिट ये करता है, दोनों मिल के 4 दिन करेगा। 4 तिया 12 यूनिट कर लेगा। तो इसको घटाइए तो ये 3 हो जाएगा, 153 होगा। ये जो काम बचा है अब ये तीनों मिल के करेगा। सवाल पढ़िएगा, करा जेड शुरुआत से 7 दिन के बाद उसके साथ शामिल हुआ। जेड ने कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिन तक कार्य किया। अब जेड जब शामिल होता है तो तीनों मिल के करेगा काम को, तीनों मिल के करेगा। काम है कितना, 153 यूनिट। अब टाइम टेकन बाय हो जाएगा x प्लस y प्लस z। 153 अब बटे हो जाएगा कितना, तो 6 2 8 1 9 9, यहाँ काटिएगा तो 17 नमा होता है 153, यानी 17 दिन लगेगा। लेकिन सवाल में क्या कहा जानते हैं, सवाल में कहा जेड ने कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिन तक कार्य किया। अब बताइए जेड लास्ट में आया तो तीनों मिल के लास्ट में कर रहा है ना, तो 17 दिन ये भी करेगा, 17 दिन वो भी, 17 दिन वो भी। अगर इधर पूछता कितना दिन करता एक्स वाई तो अलग हो जाता हमारा, लेकिन आपका जेड का पूछा है तो 17 दिन ही होगा। तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। तो दोस्त मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा और आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। 168 नंबर सवाल को देखिएगा, कह रहा है ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। ए कितना दिन में करेगा, ए भैया ए करेगा 10 दिन में, 10 दिन में करेगा। कह रहा है बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है, ए और बी है। सवाल क्या कहा, बी ए से, ए यानी जितना होगा इससे 25% अधिक कार्यकुशल है, यानी ये क्या हो जाएगा 125। काटिए तो 25 चौका 100, 25 पंचा 100 कार्यकुशल है ये। तो इसका टाइम क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो 5:4 होगा। टाइम की अगर इफिशिएंसी 4:5
तो टाइम 5:4 हो जाएगा, होगा ना। अरे सब बात पीछे बताए हैं, सब बात पीछे बता रखे हैं। तो ये अब देखिए ए का टाइम कितना है 5 यूनिट, यहाँ कितना है 10 दिन, यानी 5 में कितना से गुना करें 10 होगा तो 10 होगा, 2 से गुना करेंगे तो 4 में फिर 2 से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 8, यानी बी को कितना टाइम लगेगा, तो बी को लगेगा 8 दिन। बात क्लियर हुआ। आगे देखिए, यहाँ से आप निकालिए टोटल वर्क। ए मेरे भाई देखिए यहाँ से टोटल वर्क निकालिएगा तो ये हो जाएगा 40, तो 10 चौका 40, 8 पंचे 40। सवाल में क्या कहा जानते हैं, सवाल में कहा बी को अकेले उस कार्य को करने में कितना दिन का टाइम लगेगा। आप चाहे तो वहाँ भी दे सकते थे, यहाँ जैसे ए और बी का आया था, ये 10 तो ये 8, तो इसको 8 दिन लगता काम करने में, 8 दिन काम करने में लगता। लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते जी डायरेक्ट कैसे आ गया, इसलिए आपको ये भी बता रहे हैं, नहीं तो आपका आंसर यहीं पे आ गया था, 8 दिन लगेगा उस काम को करने में। तो यहाँ टाइम टेकन बाय बी हो जाएगा 40/5, 5 8 40, 8 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल क्लियर हुआ। ये सवाल बहुत ही आसान लाजवाब था, जो कि आपको एक लाइन में आंसर आया, ये भी आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। तो दोस्त मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर यानी 169 नंबर सवाल पे। 169 को देखिएगा, करा ए और बी एक कार्य को 600 रुपया में पूरा करने का अनुबंध करते हैं। ए अकेले इसे 4 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेले इसे 6 दिनों में पूरा कर सकता है। सी की सहायता से वे कार्य को 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो प्राप्त भुगतान में सी का हिस्सा, ए भाई वाह, अरे रुपया मिला 600, इस 600 को बांटेगा कौन कौन, ए और बी और सी मिलके, तीनों आपस में बांटेगा तो किस किस रेशियो में तीनों को मिलना चाहिए रुपया। तो आइए देखिए, ए कितना दिन कर रहा है, तो ए कर रहा है 4 दिन, बी कितना दिन 6 दिन, अरे तीनों मिल के ए क्या कहा सी को साथ में लेके, यानी तीनों मिल के करेगा कितना दिन में। तो यहाँ से एफिशिएंसी निकालिए, आपका निकल जाएगा 4 तिया 12, 6 दूना 12, 2 छाके 12। अब बताइए तीनों मिल के 6, ए और बी मिल के 5, तो सी का कितना होगा, 1 होगा ना। अरे ए और बी मिल के 5 और तीनों मिल के 6, तो सी का 1 यूनिट होगा। अब जो सवाल में कहा देखिए, रुपया जब भी बटेगा तो एफिशिएंसी पे बटेगा, इफिशिएंसी का जो रेशियो होगा वही उसका रुपया का रेशियो होगा। इस बात को आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। 600 रुपया मिल रहा है, 600 रुपया को बांटेगा वो इफिशिएंसी के रेशियो में। तो ये देखिए तीनों का मिल के 6 है, यानी 6 यूनिट का ये वैल्यू होगा। उसमें क्या कहा सी का हिस्सा, अरे सी का हिस्सा 1 यूनिट है तो 1 ही होगा, यानी काट देंगे तो ये हो जाएगा 100 रुपया, आपका राइट आंसर। तो मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हुआ। अगर नहीं हुआ तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। जो दोस्त इतना नंबर सवाल नहीं बना, नहीं समझ में आया, तो दोस्त आपके लिए फिर से एक वीडियो आ जाएगा। तो आइए आते हैं 170 नंबर सवाल पे। 170 देखिएगा, कह रहा ए किसी कार्य को 35 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 30% कम कार्य कुशल है। अरे ए कितना दिन में करेगा, ए भैया 35 दिन में, लेकिन ए और बी का लोचा दिया हुआ है। क्या लोचा है, कह रहा बी ए से 30% कम है। ए से, ए अगर 100 है तो ये 30% कम है बी। बी क्या है 30% कम, क्या है कार्य कुशल है, यानी ये इफिशिएंसी है। तो 0 0 काटिए तो यानी 10:7 हो जाएगा इसका रेशियो। आगे देखिए, करा सी बी से 25% अधिक कार्य कुशल है, और यहाँ बी सी का दिया हुआ है। बी सी का क्या कहा, सी 20 से बी अगर 100 है तो ये 25% अधिक यानी 125 है। अब काटिए रेशियो लीजिए, 2500 का 100, 25 पंचे 125। अब यहाँ पे देखिए ए है 10, बी है यहाँ पे 7, यहाँ पे 4, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे अगर रेशियो होगा तो ये क्या है, तो कार्य कुशल का भी यही है रेशियो। तो देखिए ये हो जाएगा ए बी और हो जाएगा सी। यहाँ ए है 10, ये है 7, यहाँ बी है 4, यहाँ सी है 5। उसको क्या कीजिए तो घसकाइए बगल में, इस 7 को इधर घसकाइए तो ये हो जाएगा 40, 7 चौका 28, ये हो जाएगा 35। समझे ये कैसे आया, समझे। ए और बी और सी का रेशियो दिए, ए का 10 है, बी का कितना है 7 है, फिर बी का यहाँ 4 है तो बी के सामने 4, सी का 5। अरे जहाँ खाली है उसके साइड वाला को भर दीजिए, उसके साइड वाला वहाँ घसक के चला जाएगा। यहाँ 7 है तो यहाँ 7 होता है, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब आगे देखिए, करा बी और सी एक साथ मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं, ए अकेले शेष कार्य को कितना दिन में करेगा। ए भैया टोटल वर्क निकालिए यहाँ से, अरे टोटल वर्क निकालिए, ए कितना दिन कर रहा है,
ए का ए 40 यूनिट काम कर रहा है 35 दिन में। टोटल वर्क कितना होगा? टोटल वर्क हो जाएगा एफिशिएंसी इंटू टाइम। ए का एफिशिएंसी कितना है? 40 यूनिट। तो टोटल हो जाएगा 35 और गुना 40, ये टोटल वर्क हो गया। गुना कर दीजिए तो 0, 4 पंचे 20, 4 तिया 12, 2 14, 140 यूनिट आपका क्या हो गया? कार्य हो गया। 140 यूनिट कार्य हो गया। लेकिन सवाल क्या कहा? बी और सी एक साथ मिलकर 10 दिन तक कार्य करता है। बी और सी मिलके, तो बी करेगा 28 यूनिट और ये करेगा 35 यूनिट। तो गुना कीजिए, सॉरी जोड़िए, तो 8 5 13, 3 2 5 1 6, यानी एक दिन में 63 यूनिट काम कर रहा बी और सी मिलके। तो 10 दिन में करेगा तो 630 करेगा। 630 करेगा ना? अरे 630 करेगा। घटाइए, ये हो जाएगा 770। अब बताइए, ये 770 यूनिट काम बचा हुआ है। लेकिन सवाल में क्या कहा? ए अकेले शेष कार्य को कितना दिनों में करेगा? ए अकेले, अरे ए अकेले करेगा इस 770 यूनिट को। ए का एफिशिएंसी 40 है, 40 से भाग दीजिए, कटेगा 19 चौका 76, 1/4, यानी 19 सही 1/4 दिन क्या लगेगा? दिन लगेगा ए को शेष कार्य को करने में। तो दोस्त मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर आप सॉल्यूशन देखिएगा बुक में तो दोस्त आपका दिमाग हिल जाएगा। तो दोस्त आप चाहे तो यहाँ पे सॉल्यूशन भी देख लीजिएगा और ये बनाने का तरीका, बताने का तरीका आप देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए आते हैं 171 नंबर सवाल पे। 171 को देखिएगा मेरे भाई मेरे साथी, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। कर आदित्य और भास्कर 15,000 रुपया में एक कार्य को पूरा करने का ठेका लेता है। 15,000 में आदित्य और भास्कर मिलकर क्या करता है? काम करने का ठेका लेता है। आदित्य अकेले 15 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि भास्कर अकेले 18 दिनों में। यदि चंद्रा की सहायता से वे इसे 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो चंद्रा का हिस्सा क्या होगा? अरे फिर वही सवाल, आसान है, लाजवाब है। तो देखिए, आदित्य कितना दिन में? 15 दिन में। अरे भास्कर 18 दिन में और चंद्रा के सहायता से ये क्या करेगा? कितना दिन में? तो ये 6 दिन में करेगा। कुछ नहीं करना है, लॉसो लेना है इस सब का। लॉसो लीजिए, 90 होगा। 15 छाके 90, 18 पंचे 90, 15 छाके 90। अब बताइए, वही नहीं हो गया? ए बी सी मिल के 15 और ये दोनों मिल के 6 5 11, तो इसका कितना होगा? 4 नहीं होगा, होगा ना 4। ये जो 15,000 है ये रुपया, ये 15 का वैल्यू नहीं होगा। अरे जिस रेशियो में इफिशिएंसी होता है वही रेशियो में उसका रुपया होगा। तो 15 तो टोटल है, तो टोटल इसका कितना है? 15 यूनिट है तीनों का मिल के। उसमें पूछा चंद्रा का, चंद्रा का 4 यूनिट है, तो 4 से गुना कीजिए। 15 से काटिएगा एक बार में, यानी 1000 इंटू 4, 4000 हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो दोस्त क्लियर हुआ? समझ में आया? ये भाई क्लियर हुआ? अब आइए ना, आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। 172 नंबर सवाल को देखिएगा। 172 क्या कह रहा? करे किसी कार्य को करने में सी ए से 2 गुना कार्य कुशल है। अब देखिए यहाँ पे ए और सी है, क्या कहा जानते हैं? अरे क्या कहा? ए भैया कहा सी ए से 2 गुना कार्य कुशल है। ए से अगर ए जितना होगा उसका 2 गुना होगा, ये एफिशिएंसी है। तो टाइम हो जाएगा, टाइम क्या होगा? 2:1। अब आगे देखिए, करा जबकि बी उसी कार्य को करने में सी से 3 गुना समय अधिक लेता है। करने में समय लेता है, ये भैया समय लेता है, याद रखिएगा। बी और सी है, कह रहा है बी उसी कार्य को करने में सी से 3 गुना समय। अगर सी 1 यूनिट तो इसका 3 गुना 3 होगा। आगे देखिए सवाल में, कह रहा है ए अकेले उस कार्य को 10 दिन में करता है। ये भैया 10 दिन में करता है, यानी यहाँ 10 दिन में करता है। इसमें कितना से गुना करे? जो 10 होगा तो 5 से, तो इसमें 5 से गुना कीजिए, तो इसमें भी 5 से कीजिएगा तो 5 दिन। ये एक का वैल्यू यहाँ देखिए, सी का वैल्यू 5 दिन, तो एक का वैल्यू 5 दिन होगा ना। इसका वैल्यू 3 दिन, यानी 3 5 15 दिन होगा, होगा ना? अरे होगा। तो आप देखिए, ऐसे नहीं समझिएगा। तो देखिए ये 10 दिन 2 यूनिट का वैल्यू, 1 दिन का 2 5 10, तो 1 का 5 दिन आया ना। वही बात किए हैं मेरे भाई मेरे साथी। तो आपका देखिए यहाँ पे पार्टिकुलर कितना दिन में काम हो रहा है वो निकल के आया है, वो निकल के आया है मेरे भाई। तो ए कितना दिन में? 10 दिन में। बी कितना दिन में? ए भैया बी 15 दिन में। सी कितना दिन में? तो 5 दिन में। इस सब का लॉसो लीजिए, 30 होगा। अब देखिए 10 तिया 30, 15 दूना 30, 5 छा के 30, यानी इस सब का क्या हो गया? इफिशिएंसी का रेशियो। आगे सवाल देखिए,
करें पूरा कर लेते हैं। यदि वे जोड़ों जैसे कि ए बी, बी सी, सी ए कार्य करते हैं, जिनमें पहले दिन ए और बी, दूसरे दिन बी और सी, तीसरे दिन सी और ए मिलकर कार्य करते हैं, तो इस प्रकार कार्य को पूरा होने में कितना दिन का टाइम लगेगा। अच्छा एक बात बताइए, पहला दिन काम करेगा तो कितना काम होगा, यानी ए और बी मिल के करेगा, पहला दिन काम होगा कितना, 3 2 5 यूनिट होगा, 5 यूनिट काम होगा पहला दिन। दूसरा दिन करेगा बी और सी, यानी 6 2 8 यूनिट होगा ना। आगे देखिए, तीसरा दिन करेगा कौन कौन, तो ए और सी, यानी 9 यूनिट होगा, ये भैया होगा ना। अब फिर चौथा दिन कौन करेगा, तो चौथा दिन करेगा फिर ए और बी, यानी 5 यूनिट। और जोड़िए तो इसको कितना होता है, तो ये हो जाएगा 5 5 10, 9 19, 8 हो जाएगा 27। अरे 27 यूनिट काम हो गया है, 27 यूनिट काम हो गया कितना दिन में, तो ये 4 दिन में, 4 दिन में हो गया 27 यूनिट काम। बचा कितना, 3 यूनिट बचा है, 3 यूनिट बचा है, ये 4 दिन तो हो गया। अब प्लस कितना काम बचा है, 3 यूनिट। अब भाग देना है किससे, तो जो अब करेगा उसके एफिशिएंसी से। ए और बी कर लिया तो बी और सी करेगा, यानी 6 2 8 यूनिट से भाग देना है, तो दे दीजिए। तो ये हो जाएगा दिन, ये क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। आपको ये बताए ना, टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन इफिशिएंसी, यानी वह ये वर्क 3 यूनिट है और इफिशिएंसी किसका किसका, जो करेगा, कौन कौन करेगा, तो बी और सी करेगा, तो बी और सी 6 2 8 यूनिट, तो 8 यूनिट से भाग देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, डे निकल के आएगा। तो जब इसको देखिएगा तो ये हो जाएगा 4 सही 3/8 दिन, आपका राइट आंसर। जब आप इसका सॉल्यूशन देखिएगा ना तो आपका दोस्त दिमाग खराब हो जाएगा। बहुत, एक पेज का सॉल्यूशन है, 1.5 पेज का, तो ये इसीलिए आपको ये शॉर्ट तरीका बताएं और आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, और नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल क्या कह रहा है, 173 नंबर सवाल है और 173 को देखिएगा। करा ए बी सी मिलकर एक निश्चित कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तीनों मिलकर 40 दिन में। बी और सी उसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है। ए और बी है, क्या कहा, बी ए से यानी ए अगर 100 है तो इससे अधिक हो जाएगा 25, तो 125 हो जाएगा। 25 चौका 100, 25 पंचा 125। ये क्या है, ये एफिशिएंसी का रेशियो है मेरे भाई। तो यहाँ से टाइम का रेशियो निकालिए, तो ये हो जाएगा 5:4। समझे, आगे देखिएगा। तो कह रहा है ए बी सी एक साथ मिलकर 30 दिनों में तक कार्य करते हैं, बी अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा। अब बताइए ये क्या है, अरे बी और सी मिलके कितना दिन में, 60 दिन में। बी और सी मिलके कितना, 60 दिन में। तो बी और सी कहा ना, ए भैया बी और सी कहा ना, तो यहाँ से भी आप नहीं निकालेंगे तो आपका कैसे निकलेगा जानते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, तो ए बी सी मिलके कितना दिन में, 40 दिन में। ए भैया अब बी और सी मिलके कितना, 60 दिन में। इस सब का क्या करना है, तो लॉसो लेना है। लॉसो लीजिएगा तो 240 होगा। आगे देखिए 6 चौका हो जाएगा कितना, तो 40, यहाँ हो जाएगा 4 छाके 24। तो ये तीनों मिलके 6, ये दोनों मिलके कितना, 4। यहाँ पे देखिएगा तो क्या है इसका एफिशिएंसी, इसका एफिशिएंसी क्या है, तो देखिए यहाँ पे आप देखिए तीनों मिलके 6, ये दोनों मिलके कितना, ये दोनों मिलके कितना, 4। यानी ये कितना हो जाएगा, तो 4, ये दोनों मिलके 4, तो ये हो जाएगा कितना, 2 यूनिट। अब एक बात बताइए, इफिशिएंसी है यानी ये 2 यूनिट है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है, 4 यूनिट। यानी इसका दुना है, या ये कहे जो इसका आधा है, तो बी 5 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 2.5 यूनिट होगा ना। नहीं समझे, ए यहाँ पे 2 यूनिट है और ए यहाँ पे 4 यूनिट है, इसका दुगुना है यहाँ, या ये कहे जो इसका आधा है ये, तो यहाँ पे ये कह सकते हैं जो इसका दुना होगा यहाँ, या इसका आधा होगा यहाँ। तो 5 का आधा कितना हो जाएगा, 2.5। यहाँ क्लियर हुआ। अब देखिए जब ये बी 2.5 हो गया, तो बी जब 2.5 हो गया तो सी कितना होगा, 1.5 होगा। यहाँ पे आप 1.5 रखिए और तब जोड़िए, तो ये इसको जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा। समझे, तो यहाँ देखिए अब काम कितना हो गया, 240। आगे देखिए सवाल कह रहा है बी और सी मिलके 60 दिनों तक कार्य 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं,
कह रहा है ए बी सी एक साथ मिलकर 30 दिन कार्य करते हैं। अरे सब मिल के कितना, ए बी सी मिल के कितना दिन कार्य करता है, तो 30 दिन, यानी टोटल काम कितना हो जाएगा, यानी ये तीनों का सम है 6, तो ये हो जाएगा 6, होगा 6, 6 तिया कितना हो जाएगा 180, 180 यूनिट काम हो गया। बचा कितना, यहाँ काम है कितना 240, 240 में 180 घटाइए, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 14, 8 6 14, यानी 60 यूनिट काम अभी क्या है, बाकी है। ये कौन करेगा, अरे तीनों मिल के कहा है, लेकिन आगे देखिए कह रहा बी अकेले से इस कार्य को, अरे कार्य 60 बचा हुआ है और बी करेगा अकेले, बी का एफिशिएंसी 2.5 है, यानी 60/2.5। ये पॉइंट को उड़ाइएगा तो यहाँ पर में 10 से गुना, 5 दूना 10, 5 ए 25, काटिएगा ये 12 बार में, 12 दूना 24 दिन लग जाएगा। ए भैया ये सवाल सब पूछा गया है, आप इसका सॉल्यूशन देखिएगा तो आपका 1 पेज में है सॉल्यूशन, 1 से 1.5 पेज का सॉल्यूशन होगा, आप बुक में देख लीजिएगा और आप तब यहाँ पे कंपेयर कीजिएगा जो आपको समझ में आया या नहीं। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, 174 नंबर सवाल पे। 174 को देखिएगा, 174 सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी एस की तुलना में 75% अधिक कुशल है, उसी कार्य को पूरा करने में बी कितना दिन का टाइम लेगा। सवाल आसान है, ए कितना दिन ले रहा है, 20 दिन ले रहा है, लेकिन ए और बी का कंपेयर दिया हुआ है, ए बी कह रहा है बी ए से ए अगर 100 है तो इससे 75% अधिक, यानी 175, 25 चौका 100, 25 सत्तर 175, ये क्या है, तो अधिक कुशल है, इफिशियंसी का रेशियो है। तो ए का अगर 20 दिन में कर रहा है और ए का एफिशिएंसी 4 है, तो टोटल वर्क कितना होगा, ए भैया टोटल वर्क 20 चौका 80 होता है ना, यानी 80 यूनिट काम है। आगे आप सवाल देखिए क्या कह रहा है, उसी कार्य को पूरा करने में बी को कितना दिन लगेगा। अरे टोटल वर्क 80 है, टाइम टेकन बाय बी, टोटल वर्क 80 करेगा कौन, बी, यानी बी का एफिशिएंसी 7, तो 11 सत्ते 77, 3/7, यानी 11 सही 3/7 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो मेरे भाई मेरे साथी ये सवाल क्लियर हुआ ना। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल और लास्ट नंबर सवाल पे, 175 नंबर सवाल को। करा पी और क्यू अलग अलग एक काम को क्रमशः 6 दिन और 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों आर की मदद से काम को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि कुल मजदूरी 3200 रुपया है तो आर की कितनी हिस्सा होगा। अरे पी और क्यू कितना दिन में कर रहा है, तो 6 और 8 दिन में। अगर आर को इसमें मिला दे, यानी आर भी इसमें शामिल होगा, तो काम को कितना दिन में, 3 दिन में कर रहा है। लॉसा लीजिएगा तो ये हो जाएगा 24, 6 चौको 24, 8 तिया 24, 3 8 24, यानी तीनों मिल के 8 और पी और क्यू मिल के 7, यानी आर का एफिशिएंसी 1 हो जाएगा। तीनों मिल के 8 और दोनों पी क्यू मिल के 7, तो आर का कितना होगा, 1 होगा ना। यानी इसका जो रुपया बटेगा 3200, ये इफिशिएंसी के रेशियो पे बटेगा, यानी इफिशिएंसी का कितना है, तो 8 है, तो यानी 8 होगा। इसमें क्या पूछा, आर का हिस्सा, यानी 1 का यूनिट का वैल्यू, 8 चौका 32, यानी 400, 400 इंटू 101, 400 हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर, जो कि आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो मेरे भाई मेरे साथी, आपको ये सवाल समझ में आया, क्लियर हुआ। अगर दोस्त आपको समझ में आ गया है और आपको वीडियो अगर पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको बिल्कुल ऑथेंटिक और एग्ज़ाम ओरिएंटेड सवाल मिलेगा, ताकि आप एग्ज़ाम में सवालों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं सेकेंडों में, तो ये दोस्त तरीका सिखाएंगे। इस वीडियो में जो दोस्त इस टाइप का टाइप नंबर 6 कराए ना, ये बहुत ही जटिल सवाल था, जो कि आपको आसानी से समझाने का प्रयास किया और आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।